हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी में हम लोग ने काफ़ी कुछ कर लिया था, बेसिक्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था और अब आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। विल बी टॉकिंग अबाउट मोशन। मोशन या हम लोग कह सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ को हम लोग कह सकते हैं रोटेशन या रेवोल्यूशन। इसके बारे में आज हम लोग को डिस्कशन करना है। अब देखिए, डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बता देता हूँ, और वो बेसिक चीज़ क्या है। देखिए, क्या होता है कि जो अपना अर्थ है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। इस प्रकार का अर्थ है, बट ये अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड है। मतलब अगर मैं इसका ये मिडिल लाइन ले लूँ तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, इसका एक्सिस, अर्थ का एक्सिस कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का। अब ये जो है, ये अर्थ का क्या है, एक्सिस है। व्हाट इज दिस, अर्थ का एक्सिस। मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से, अब ये क्या है, ये अर्थ का एक्सिस है। जो रोटेशन वो करता है वो कुछ इस प्रकार से। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये अर्थ अगर है तो ये अर्थ की अगर ये मिड लाइन है जैसे ये, तो अर्थ कुछ इस प्रकार से, ऐसे वो इस तरीके से रिवॉल्व और रोटेट करता है। समझ गए आप, इस तरीके से वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। तो मतलब इसका क्या है, ये इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन है कोई भी, अगर जैसे में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो हम लोग किस तरीके से, इस तरीके से देखते हैं। वो इस तरीके से, वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं आपको, इस प्रकार से। मैंने ये इमेजिनरी बनाया है थोड़ा आपको समझाने के लिए। हाँ, डेफिनेटली ये तीन है, तो वो कुछ इस प्रकार से ये अपना क्या करता है, रोटेट करता है। इट रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस। ये जो अर्थ है क्या करता है, ये रोटेट करता है अपने एक्सिस के बराबर में, अपने एक्सिस। और ये इसका जो एक्सिस है कितने इसका है, 23 है ना, हाफ डिग्री का। 23 है ना, हाफ डिग्री पे ये कहीं ना कहीं अपना रोटेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अब देखिए, अब हमें जानना है व्हाट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हमने बात की मोशन ऑफ अर्थ की, मोशन ऑफ अर्थ की, वो एक बहुत बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। अब देखिए क्या मैंने बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रोटेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसकी, रोटेशन की। रोटेशन, पहली बात तो हम क्या करेंगे डिस्कशन, रोटेशन। अब मैं बहुत बेसिक्स में आपको बताना चाहूँगा। अब देखो क्या होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन, इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, हम लोग को वही चीज़ें डिस्कशन करनी है कि क्या डिफरेंस है इसमें। रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। देखिए, जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, मतलब जब ये एक्सिस के अराउंड, जैसे ये आपका अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, इस पे अगर ये घूम रहा है, इस एक्सिस पे घूम रहा है, पर्टिकुलरली ये घूम रहा है ना, इस पे जब ये आता है, जब मूवमेंट अराउंड इट्स एक्सिस पे घूम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और ये जो रोटेशन होता है ये कैसे होता है, ये सर होता है आपका वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। तभी तो हम कहते हैं सनराइजेस इन द ईस्ट, है ना, सनराइजेस इन द ईस्ट। यही इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये सन है, ये सन है हमारा, ये जो रोटेशन हो रहा है, अब इसकी वजह से ये क्या दिखेगा, ये अपीयर करेगा कि सन जो है वो ईस्ट से निकल रहा है। समझ गए, इस वजह से हम लोग ये चीज़ कहते हैं। और हम देखते हैं, अगर मैं अपने रिवॉल्यूशन की बात करूँ तो रिवॉल्यूशन एक अलग चीज़ हो गई। ये क्या करता है, अपने इलेप्टिकल पाथ पे, मतलब मान लीजिए कि ये है अपना क्या, ये अर्थ है और ये इसका इलेप्टिकल पाथ है कुछ इस प्रकार से। जब ये इसके चक्कर लगाएगा, इसके चक्कर ऐसे ऐसे लगाएगा, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे कोई बॉडी है, ठीक है, और इसके यूं चक्कर लगा रहा है, ये इलेप्टिकल पाथ में जब ये चक्कर लगाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व होना, ठीक है, हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। मूवमेंट, मूवमेंट अराउंड इट्स इलेप्टिकल पाथ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इलेप्टिकल पाथ, इसमें एक टाइम ऐसा आता है कि जब क्या होता है कि डिस्टेंस जो होती है वो सन की,
सन की जो डिस्टेंस होती है, अर्थ की डिस्टेंस जो होती है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर हो जाती है या सबसे ज़्यादा पास हो जाती है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जब डिस्टेंस जो होती है सॉरी, जब डिस्टेंस आपकी जो आपके अर्थ की डिस्टेंस होती है वो सन के सबसे करीब होती है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज वेरी क्लोज या क्लोजेस्ट कह सकते हो। जब डिस्टेंस फ्रॉम सन, मतलब कहने का है, देखो कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका अर्थ है, ये आपका सॉरी सन है, इसके कुछ इस प्रकार से ये रिवॉल्व करेगा, इलेप्टिकल पाथ कुछ इस प्रकार का होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे दूर हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे पास भी आ रहा है ना। जब इधर से हमारा अर्थ जा रहा है, ये तो फार पॉइंट हो गया, ये क्लोज पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार की मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज क्लोजेस्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं बट हम लोग इसको बोलते हैं पेरिलियन, PERIHELION। ये हम लोग ने कर दिया। और ये हम लोग कब देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं 3rd of January को। बेसिकली ये आपका देखो अब अलग अलग भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज फार, डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज फारेस्ट, तो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एपिलियन, एपिलियन। एपिलियन, ये चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली। और ये होता है हमारा 4th of July को, 4th of July। ठीक है सर, हम ये भी समझ गए, ये भी अच्छी चीज़ थी, हम समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें हमें कुछ एक ऐसी चीज़ें समझनी है जो हमारे लिए बहुत काम की है। मतलब हम लोग को देखना है कि ये जो डिस्टेंस और ये सब हम लोग ने समझा, ये रेवोल्यूशन हमने समझा, रिवोल्यूशन समझा और रोटेशन समझा, ये जो हम लोग ने समझा है सर, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है इसका, इसका इफेक्ट किस प्रकार का होता है सर। इफेक्ट देखिए, जो आप डे और नाइट देखते हो ना, डे एंड नाइट, तो वो किसकी वजह से हो रही है, आपके रोटेशन की वजह से। कैसे, अब आप देखिए इस तरीके से समझिए कि ये आपका क्या है, ये आपका एक पर्टिकुलर सन है, ठीक है। अब ये आपका अगर सन है, सॉरी 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 आई एम सॉरी, ये आपका अर्थ है, ये अपने ऐसे है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका क्या है, सन, ये सन की रोशनी। अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं यहाँ पे रोशनी कर पाऊँ, ठीक है। तो आप इस हाथ को समझ लीजिए कि ये मेरा सन है जो ये रोशनी दे रहा है। तो अगर ये मेरा, इसको समझ लो, ठीक है, ये अगर सन है, ये रोशनी दे रहा है, तो अभी देखो ये जो ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट जो है, ये साइड जो है, अभी अगर सन जो है वो क्या कर रहा है, किस साइड को दे रहा है, इस साइड को रोशनी दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डे होगा, और इस साइड क्या होगा, नाइट होगा। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, रोटेट भी तो कर रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रहा है। मेरा फिंगर ये वाला टिप भी देखे रहना, ये मैं ऐसे पकड़ा हूँ, ये टिप है और ये टिप है, ठीक है। ये सन है आपका, समझ गए। कहने का मतलब है, मैं इस पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज योर सन, दिस इज योर अर्थ, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब इस टाइम पे जो सन रेज हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, वो इस एरिया में पड़ रही हैं, ठीक है, इस एरिया में पड़ रही है, मस्त, इस एरिया में पड़ रही है, ठीक है। इस एरिया में सनरेज आपकी जा रही हैं। अब अगर इस एरिया में सनरेज जा रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डे, और जिस एरिया में सन लाइट नहीं पड़ रही है क्या हो जाएगा, नाइट। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा ऐसे था, सन था, ये समझ में आ गया। ये क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, इस तरीके से घूम भी रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे घूम रहा है। तो अब घूमने के बाद क्या होता है, ये हमारा सन कैसा बन, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अर्थ हो गया, और ये हमारा सन हो गया। हमने देखा कि ये घूमते घूमते इस साइड वाला, ये वाला जो पार्ट था वो अब इधर आ गया है, ठीक है। तो अब इधर क्या हो गया, इधर डे हो गया, तो हम, और इधर क्या हो गया, नाइट हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये जो इधर उधर हुआ है ना मामला, ये जो मामला इधर उधर हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डे और नाइट किसकी वजह से हो रहा है, हमारे रोटेशन की वजह से हो रहा है। रोटेशन की वजह से हमारा ये डे और नाइट हो रहा है। लेकिन अगर सीजन चेंज हो रहा है, जैसे तुम देखते हो कि कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है ना, तो उस वो कैसे होता है, क्योंकि सर देखो ये तो समझ में आ गया होगा, जो ठंड और गर्मी पड़ती है ना, वो किसकी वजह से पड़ती है, तुम्हारे रेवोल्यूशन की वजह से। मान लीजिए ये आपका सन है और अर्थ का इलेप्टिकल पाथ ये है, एग्जाम्पल, ठीक है।
इसको थोड़ा सा मान लो ये है अर्थ का, आपका अर्थ जो है, अब वो अर्थ जो है वो यहाँ पे इस समय, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है, फिर वो यहाँ पे आता है, फिर वो यहाँ पे आता है। तो ये क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है ना। अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है ना ऐसे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें क्या है, वो अर्थ सन के पास है, देखो, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें वो सन से फार है। तो ये जो सीजन्स आते हैं, अब इसमें सनलाइट का भी बड़ा रोल है, इसमें सनलाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि हमें कब कौन सा कितनी लाइट रिसीव हो रही, मतलब कहने का है कि देखिए आप, इसको मैं हटाता हूँ अभी। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमने सन बनाया हमने, और क्या हो रहा है, सन रिवॉल्व भी हो रहा है। रिवॉल्यूशन की वजह से हम देखते हैं कि सन के कुछ एक साइड पे जो हीट है वो क्या पड़ेगी, वो ज़्यादा पड़ेगी। कुछ साइड पे जो हीट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब हीट ज़्यादा पड़ रही है, जब डायरेक्ट हीट मान लो यहाँ पे पड़े, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गर्मी हो जाएगी ना, यहाँ पे समर्स आ जाएंगे। और उसी के ऑपोजिट क्या पड़ जाएगा, उसी के ऑपोजिट आपका क्या पड़ जाएगा, उसी के ऑपोजिट आपका विंटर सीजन पड़ेगा। जैसे जब देखो आपकी क्रिसमस, जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है, वो गर्मी के मौसम में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। क्यों, क्योंकि वो सदर्न एरिया में है। तो सदर्न साइड में, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, ये देखो, ये सदर्न साइड अगर हम ले लें, ये सदर्न साइड ले लें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ विंटर ही तो है इस टाइम। क्यों, क्योंकि ये जो सन है, इसकी रेज देखो यहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। आप चेक करो, ये देखो यहाँ पे इसकी रेज नहीं पहुँच रही हैं। ये जो रेज हैं इसकी यहाँ कहाँ पहुँच रही हैं, यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है ना, इस पार्ट पे, समझ गए। तो ये रीज़न होता है। तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन जो होता है उससे क्या होता है, उससे हम देखते हैं कि हमारा जो सीजनैलिटी है वो किसकी वजह से है, वो रेवोल्यूशन की। और डे और नाइट जो होता है वो किसकी वजह से है, पर्टिकुलर हमारा इसकी वजह से। अब देखिए, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ 6-6 महीने तक आपका हमको देखने के लिए मिल जाता है, हमें 6 मंथ्स तक लगातार डे मिल जाता है। जैसे देखो ये एरिया जो है, अब ये एरिया में देखिए आप, यहाँ पे लगातार, अब ये कितना भी रिवॉल्व हो जाए, जैसे मैंने बोला था टिप देखना इस पे। अब देखो ये है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सन है, ये सन है, अब ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। लेकिन देखो 6 महीने तक तो वो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा ना, क्योंकि 6 महीने के बाद ऐसा होगा कि ये घूम के इस तरीके से घूमे कि ये वाला पार्ट ऊपर आ जाए, और ये वाला मतलब सन की पोजीशन चेंज हो जाए, सदर्न पार्ट में वो ज़्यादा वो दे सनलाइट। वो 6 महीने बाद ही होगा। तो 6 मंथ्स तक यहाँ पे क्या होता है, 6 मंथ्स तक लगातार आपको डे देखने के लिए मिलता है, मतलब लाइट देखने के लिए मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ 6 मंथ्स तक क्या रहेगा, नाइट रहेगी, रात रहेगी। 6 महीने लगातार रात, 6 महीने लगातार दिन। इस प्रकार से हमने चीज़ें देख ली। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग ने देख ली हैं, तो अब हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। देखो, अब रेवोल्यूशन के लिए हम लोग ने क्या बोला, सीजन चेंज जो होते हैं वो इन्हीं सब की वजह से होते हैं। अब आर्टिक सर्कल और इसके आगे की जगह जो होंगी, वहीं पे 6 महीने के लिए ये चीज़ें आती हैं। अब देखिए, हम समझ रहे हैं, अब हम सॉल्स्टिस समझेंगे क्या होता है, इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस। देखिए, हमने देखा कि हमने सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए देख ली हैं। अब हम आते हैं अपने एक और टॉपिक पे, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसको, क्या, सॉल्स्टिस। और एक आता है हमारे पास इक्विनॉक्स। पहले हम समझते हैं सॉल्स्टिस क्या होता है। देखिए, अब कुछ टाइम ऐसा होता है ना, जब सन जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली ओवर होता है किसके, वन ऑफ द ट्रॉपिक्स के। सन इज डायरेक्टली ओवर वन ऑफ द सॉल्स्टिस, सॉरी, ट्रॉपिक्स। अब ये क्या होता है, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब कोई एक ट्रॉपिक ऐसा होगा, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या केप्रिकॉन में कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा आ गया इक्वेटर, और ये, तो इस पे डायरेक्टली ओवरहेड होता है, डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब एकदम स्लैंट सीधी रेज, समझ गए। इस प्रकार से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, और वो 2 टाइप्स क्या हैं, वो 2 टाइप्स हमारे क्या क्या हैं, विंटर और समर। हमने देखा समर, समर सॉल्स्टिस, और हमने दूसरा देखा क्या है, विंटर, विंटर सॉल्स्टिस। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग ने देख ली सर,
ये क्या है, ये हमें समझ में आ गया। अब होता क्या है समर सॉल्स्टिस में, क्या होता है कि इसका मैक्सिमम टिल्ट क्या होता है, टूवर्ड सन हो। मैक्सिमम हम अपनी, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, हम ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। जैसे देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने बात की थी, तो इसमें कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब अब मैंने बताया था आपको कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है, अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। तो ये जो मैक्सिमम टिल्ट है ये किसकी तरफ है, ये सन की तरफ ही तो है। ठीक है, तो ये मैं नॉर्दर्न की मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्दर्न में क्या होता है, मैक्सिमम इज टुवर्ड्स सन। मैक्सिमम टिल्ट जो होता है, मैक्सिमम टिल्ट इज टुवर्ड सन। और इसमें विंटर में क्या होता है, मैक्सिमम टिल्ट इज अवे फ्रॉम द सन। हमने ये समझ लिया। अब ये भाई देखो, जब एक यहाँ था, ये पास में है, तो ये दूर ही तो होगा। यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि एक पास होगा तो एक तो दूर होगा ना, वही चीज एक्सप्लेन की जा रही है। बस सर इतना ही है, नॉर्मल सी चीज है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो समर सॉल्स्टिस है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब देखा जाता है, ये हमें देखा जाता है नॉर्दर्न में। नॉर्दर्न में ये देखा जाता है आपका 21 जून को। अब ये फिक्स नहीं है, 21 जून फिक्स नहीं है। और समर में सॉरी आपका सदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है ये 22 दिसंबर में को। और इसी को उल्टा कर दीजिए, तो विंटर में हमारा ये कब देखा जाता है, 22 दिसंबर को। और ये हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर। और उसके बाद हमारा सदर्न में उल्टा हो जाएगा 21 जून। ये सिंपल सी चीज़ हम लोग ने देख ली, बहुत इजी सी चीज़ है। विंटर सॉल्स्टिस जो होता है भाई उल्टा ही तो हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट अगर देखो, ये ये इस प्रकार से है, ये सबसे इधर है, पास में है, ये सबसे दूर है। अगर ये सबसे पास वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमको 21 जून को देखने के लिए मिल रहा है, 21 जून को देखने के लिए मिल रहा है, और ये 22 दिसंबर को, तो जब ये उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है ना, विंटर में ये हमारा नॉर्दर्न का बन जाएगा और ये हमारा सदर्न का। वही चीज़ हमने इसमें कर दी है, यही सिंपल सी चीज़ हम लोग ने इसमें देखी है। बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी। अब ये अगर आपको समझ में आ गया है, तो हम एक बात करने वाले हैं। अच्छा, सॉल्स्टिस का मतलब देखो, 21 जून को हम लॉन्गेस्ट डे जो बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इक्विनॉक्स की बात करते हैं। अगर हम इक्विनॉक्स, अगर मैं इक्विनॉक्स की बात करूं, इक्विनॉक्स ये क्या होता है सर, ये कुछ नहीं होता है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है ना कि सन जो होता है वो डायरेक्टली किस पे होता है, डायरेक्टली शाइन करता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, डायरेक्टली ओवर इक्वेटर। अब मतलब क्या होता है इसमें, इसमें होता है इक्वल लेंथ ऑफ, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, हमें बराबर देखने के लिए मिलता है जो डे और नाइट होता है। और इसकी डेट्स क्या क्या हैं भाई, बहुत इजी में समझा रहा हूँ आपको। 21 मार्च, और दूसरी डेट क्या है, 23 सितंबर। अब ये कैसी डेट्स हैं सर, देखिए क्या होता है। देखो आपकी, कभी आपको याद है 21 मार्च के टाइम पे ही स्प्रिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, ऑटम आ जाता है। और इसमें क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया है, सितंबर में ऑटम आता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, स्प्रिंग। सीजन चेंज हो गया हमारा। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इफेक्ट अगर हम बात करें तो यही चीज़ें होती हैं। अब आपको चीज़ें दिख रही होंगी। अगर मैं इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, तो डायग्राम के मदद से आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, अर्थ है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा अर्थ हो गया। ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ है आपका, फिर ये भी एक अर्थ है, और ये भी एक अर्थ है। मुझे पता है थोड़ा साइज में डिफरेंसेस हो गए इन सबके, बट कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होता है, हम लोग ने देखा, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से भाई यहाँ, और इसके बाद ये हमने क्या किया है, अभी मैं आपको सब समझा दूंगा क्या किया है हम लोग ने। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका आ गया सन, ये सन आ गया। अब अगर ये सन है,
हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर? हम देखते हैं कि ये जो सन है इस टाइम पे, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। अब इस टाइम पे हमने क्या देखा कि जब 21 ऑफ हम अब मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये डार्क एरिया होगा ना इस समय। क्यों? क्योंकि ये जो सन की डायरेक्ट रेस किस पे पड़ रही है, इस साइड पे पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर्टिक सर्किल पे डे नाइट होगी भाई, क्योंकि एक्सेस पे मुड़ा हुआ है ना। अर्थ को आप ऐसे मानिए, ये इस तरीके से है तो एक्सिस पे है, तो आर्टिक सर्किल के ऊपर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आर्टिक सर्कल के ऊपर का पार्ट क्या होगा, डे लाइट में होगा। ए आर आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल में क्या होगा, डे लाइट, ठीक है। और एंटार्क्टिक में, एंटार्क्टिक सर्कल में क्या हो जाएगा सर, डार्कनेस। ये तो हम समझ गए इसमें, ठीक है। ये हमें अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, और ये कब हो रहा है, ये हमारा कब हो रहा है, ये हमारा हो रहा है जून, जून 21। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समर सॉल्स्टिस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ की, अगर मैं इसकी बात करूं, तो अब देखिए इसमें क्या होता है हमारा, इसमें ये हमारा जो डेट आ रहा है ये कब आ रहा है, 23 सितंबर। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑटम इक्विनॉक्स आ रहा है। ऑटम इक्विनॉक्स मतलब हमें इक्वल देखने के लिए मिल रहे हैं क्या, डे और नाइट। मतलब कहीं देखो ये रोटेट भी तो हो रहा होगा ना, तो ये कैसे हो जाएगा इस टाइम, इस टाइम पे जो अर्थ है वो किस प्रकार से हो जाएगा आपका, अर्थ आपका इस प्रकार से, ये जो इक्वेटर है वो इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वेटर हो गया। अब आप देखिए इस प्रकार से आने के बाद हमें क्या मिल रहा है, इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट हमको देखने के लिए मिला। ये हमारा क्या है, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थ का ऑर्बिट चेंज होता है, फिर हमारा ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो जो पार्ट हमारा पहले अंधेरे में था अब वो क्या हो गया, अब ये पार्ट अंधेरे में चला गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर से हमें वही चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी कि जो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है वो क्या हो जाएगा, वो अगेन डार्कनेस में पहुंच जाएगा। और फिर हमें ये देखने के लिए मिलता है, ये हमारा क्या हो गया, दिसंबर 22। और इसको हम लोग अगेन कहाँ पे, ये समर सॉल्स्टिस हो जाएगा। कहाँ समर सॉल्स्टिस, ये कहाँ पे पहुंचेगा आपका, समर। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना किस पे, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने एक और इक्विनॉक्स पे, जो कि हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें हमें अगेन इक्वल डे एंड नाइट देखने के लिए मिलता है। तो द थिंग इज कि इसमें हमें क्या मिलता है देखने के लिए, इक्वल हमको अमाउंट में क्या मिलता है, डे और नाइट। हमें ये चीज देखने के लिए मिल जाती है कि ये इक्वल ही है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया है सॉल्स्टिस और आपको इक्विनॉक्स समझ में आ गया, तो हमारे पास लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब ग्रहण। एक्लिप्स, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इसमें होता क्या है ना कि कोई एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक के सामने एक आने लगते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ना एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे दो तरीके के होते हैं ये, अब मैं इस पर डायरेक्टली टाइप्स पे आता हूँ आपके। दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोलर, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं, और एक होता है हमारा ल्यूनर, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अब देखिए क्या होता है ना, अब ये जो सोलर होता है, अब पहले मैं सोलर की बात कर लेता हूँ। सोलर की बात अगर मैं कर लूँ, तो ये जो सोलर होता है ये कैसा होता है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो मून होता है ना, मून, मून जो होता है वो पास कर जाता है कहाँ पे, पासेस इन फ्रंट ऑफ सन, पासेस इन फ्रंट ऑफ सन। मतलब जो आपका मून होता है वो सन के सामने आ जाता है, सन के सामने आ जाता है। और हमारा इसमें क्या होता है, ये कब आता है, ये आपका न्यू मून फेज में, न्यू मून फेज। कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आपको नोट जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, कुछ इनके डिस्टेंस की वजह से, कितनी डिस्टेंस है, मतलब मून की अर्थ से कितनी डिस्टेंस है, उस हिसाब से ये 3 स्टेजेस में है। पहला स्टेज है मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ डिस्टेंस,
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो इस ये किस में, 3 स्टेजेस में। अब ये जो 3 स्टेजेस हैं ये क्या हैं, अब ये जो 3 स्टेजेस हैं ये क्या हैं, ये पहला आपका पार्शियल, पहला पार्शियल है, दूसरा एनुअल है और तीसरा टोटल है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है ना कि ये जो सन है, मून है और जो अर्थ है, ये क्या होता है, ये एकदम एग्जैक्टली लाइंड अप नहीं होते हैं, नॉट एग्जैक्टली लाइंड अप, लाइंड अप मतलब एकदम मतलब पार्शियल ही, जो मून है पार्शियली ही जाता है उसके सामने। इसमें क्या होता है कि ये जो है, आपने कभी देखा है कि सन ऐसा है और उसके सामने मून कुछ इस प्रकार से है, मतलब साइड साइड से लाइन वो लाइट आती है सन की, तो इस प्रकार से जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एनुअल कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो है इसमें क्या, कंप्लीटली गायब, कंप्लीटली ब्लॉक्ड, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ल्यूनर की। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है, ल्यूनर के बारे में भी डिस्कशन कर लें। इसमें क्या होगा भाई, अपना सूर्य में तो समझ में आ गया, ल्यूनर में क्या होगा, ल्यूनर में भी कुछ नहीं होता है। ल्यूनर में मून पासेस थ्रू अर्थ सरफेस, मून जो होता है वो कहां से पास करता है, इट पासेस थ्रू अर्थ शैडो, अर्थ शैडो मतलब अर्थ की परछाई से ये होके जाता है। ठीक है सर, हमने समझ लिया। अब ये जो होता है ना, ये फुल मून पे ही हो सकता है, ये फुल मून जब होता है तभी ये चीज़ देखने के लिए मिलती है हमको। ठीक है, अब इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक हमारा होता है टोटल। इसमें एनुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन कि जो प्रॉपर आपका वो है ना सन, मून और अर्थ, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। पार्शियल में क्या होता है, पार्ट ऑफ मून इज इनटू द शेडो ऑफ अर्थ, मतलब सम पार्ट ऑफ मून, पार्ट ऑफ मून इज इनटू द शेडो ऑफ अर्थ। और इसमें क्या है, कंप्लीटली ब्लॉक्ड विद दिस, इसी को हम लोग फुल शैडो कहते हैं। हम लोग ने फुल शैडो देख लिया। अब देखिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने समझ ली हैं। अगर किसी भी एक टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगता है तो यू जस्ट कमेंट मी, हम लोग उसको एक बार फिर से आपको समझा देंगे प्रॉपरली तरीके से। जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया उसको और अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। फिलहाल मैंने अभी आपको जितना भी नीडेड था, देखिए इसमें पढ़ाने के लिए 1.5 2 घंटे में पढ़ा दूँ पर्टिकुलर, लेकिन आपको जो आधे घंटे के अंदर ये पूरे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसमें आपको सारे फैक्ट्स दे दिए गए हैं। सो जितना नीडेड है उतना आप इसमें पढ़िए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एंड रादर मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट करूँ। बाकी के जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो मच मोर इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये सारा चीज़ें आपको अब मिल गया है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ, उसको हम लोग ने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। अब हमें बेसिक्स खत्म कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को देखेंगे और इस तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ज्योग्राफी में बेसिकली इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे चलना है। लाइक दिस आई विल बी गिविंग यू ऑल द लेक्चर्स, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।